सप्तपदी के मायने क्या था? मैं सौगंध लेता हूं कि जीवन भर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 तत्वों पर श्रद्धान रखूंगा, सप्त व्यसन से मुक्त रहूंगा। मैं आज अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 कदम चलता हूं। ये 7 कदम मेरे 7 तत्व के जीवन भर श्रद्धान और 7 व्यसनों से मुझे बचाए रखने के लिए मैं 7 कदम रख रहा हूं। आपने कभी सोचा कि हमारे लोगों ने विवाह की पद्धति को भी कैसे धार्मिक पद्धति बना दिया? लेकिन आज इस चीज का हम ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देनी है, क्या उन्हें संस्कार देना है, तब जाकर के आगे हम इस अणुव्रत की चर्चा कर सकेंगे। वरना तो अणुव्रतों की चर्चा मंदिर के भीतर हो जाती है, बाहर तो उसकी कहीं भी और कोई मैंने आचरण में दिखाई भी नहीं पड़ता। क्या लिखा हुआ है उसमें? जो अपन 10 लक्षण की पूजा करते हैं तब क्या लिखा? उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचान। ये रिश्तों की पवित्रता है, ब्रह्मचर्य के मायने। एक को छोड़ करके जिससे ब्याह किया है, उसके अलावा बाकी सब जो मेरे से बड़ी है वो मां के समान या पिता के समान है, जो मेरे बराबर की है वो बहन के समान है, मेरे से छोटी है तो बेटी है। इस तरह का भाव मेरे मन में होना चाहिए। लेकिन अपनी बेटी के प्रति तो बेटी का भाव रहता है, दूसरी की बेटी के प्रति दूसरे से अपेक्षा रखता हूं मैं कि वो मेरी बेटी को अपनी बेटी के समान माने। लेकिन मैं अपने से भी अपेक्षा रखूं कि मैं भी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी के समान क्यों नहीं देखता हूं? दूसरे से तो अपेक्षा रखता हूं। आज बहुत बहुत व्यवहारिक सी चीज है ये कि हम क्यों नहीं इन चीजों को जरा सा अपने जीवन में ला रहे हैं। इतना छोटा सा नियम भी नहीं ले सकते हम कि मैं अपनी दृष्टि संभाल के रखूंगा, मैं अपनी दृष्टि खराब नहीं करूंगा, मेरी दृष्टि में पवित्रता बनी रहेगी। और दृष्टि की पवित्रता किसी से छिपी नहीं रहती, ये ध्यान रखना। सुखदेव जो कि वैष्णव संप्रदाय में और संत हो गए थे, और जब उनको वैराग्य हुआ कहते हैं तो सारे वस्त्र आभूषण उतार करके और नग्न ही जंगल की तरफ चले जाने लगे। जंगल के जाते समय रास्ते में नदी के किनारे से गुजर रहे थे और नदी में माँ लोग, बहनें, बेटियां लोग स्नान इत्यादि कर रही थीं। वे अपना स्नान करती रहीं, सुखदेव वहां से निकल गए। सुखदेव के पीछे उनके ही वयोवृद्ध 80-100 साल के पिता भी पीछे पीछे सुखदेव के जा रहे हैं कि समझाएं सुखदेव को कि कहां अभी जा रहे हो, अभी तुमने संसार कहां देखा है, 20-22 बरस की तुम्हारी आयु है, चलो लौट जाओ। और जैसे ही सुखदेव के पीछे उनके पिता निकलते हैं तो वे सब जो है मां लोग अपने कपड़े संभालने लगते हैं। जबकि अभी सुखदेव जब 22 बरस के नग्न निकल गए थे तो किसी का ध्यान नहीं गया, और 80 साल के उनके वयोवृद्ध प्रता के निकलने पर सब अपने कपड़े संभालने लगती, तो वयोवृद्ध प्रता को थोड़ा सा आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि ये क्या। और वहीं खड़े होकर के उन्हें 4 बातें सुनाते हैं कि मेरा 22 साल का बेटा निर्वस्त्र तुम्हारे सामने से निकल गया, तब तुमने अपने कपड़े नहीं संभाले, और मैं इतना बुजुर्ग हो गया और अब तुम्हें कपड़े संभालने की याद आ रही है। तो मालूम उनने क्या जवाब दिया कि सुखदेव को तो हमारी क्या इस संसार की ही सुध नहीं है, वे तो अपने में लीन होकर निकल गए। आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े नहीं संभालना पड़ेंगे। आप 80 साल के हो गए लेकिन आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मायने क्या हुआ? अंतरंग के हमारे परिणाम हम अगर संभाल लेवें तो सारी चीजें बाहर में संभली हुई हैं, लेकिन उस चीज की शिक्षा हमें नहीं दी जाती है। हमें तो बाहरी कुछ नियम बता दिए जाते हैं। नहीं भाई, अंतरंग में हमारे वो निर्मलता का अभ्यास भी हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को कि बनाओ संबंध सब एक दूसरे के साथ और प्रेम पूर्वक रहो, लेकिन अपनी मर्यादाएं निर्धारित करो, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। एक ऑनरेबल डिस्टेंस जिसको मैं कहता हूं, एक सम्मानजनक दूरी। मैं तो श्रावक के बीच में भी और साधु के बीच में कहता हूं कि एक सम्मानजनक दूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाथ डाला और महाराज नमस्ते, ठीक, खुश रहो आप भी, हम भी खुश हैं। ये कोई ढंग है क्या? एक ऑनरेबल डिस्टेंस होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान के दर्शन करते समय मुनि महाराज को भी 1 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। ये ऑनरेबल डिस्टेंस है, मेरी सांस उनको टकरा ना जाए।
मेरे अपवित्र हाथ में पता नहीं क्या क्या लगा, उसका स्पर्श होने ना हो जाए, वे अत्यंत पवित्र है। ये सोच था मुनि महाराज के लिए। एक हाथ दूर से दर्शन के, ऐसे नहीं कि जाओ और पैर छू लो भगवान के, नहीं, एक हाथ दूरी बना करके, क्योंकि सांस टकरा जाएगी, अभिनय हो जाएगी, हाथ ऐसे यहां वहां लग जाएगा तो अभिनय हो जाएगी। ये चीज थी। ये हम ना खुद सीखते हैं ना अपने और आने वाले लोगों को सिखाते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे अंतरंग में कितना हमने अपने आप को अनुशासित किया है या कितना हमारे जीवन में पवित्रता आई है।